बता दें क्योंकि आज 7 राज्यों की 57 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर यह छठा महारण जारी है। सुबह से ही लोग मतदान स्थल पर पहुंचे हैं, लगातार वहां पर मतदान कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि आज सियासत भी थोड़ा सा बहुत गर्म चल रही है इस वक्त, क्योंकि अब 2 चरण बचे हुए हैं और पूर्वांचल की ये रण है। तो आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में 12.33% मतदान हुआ। इसमें भदोही में 12.84, डुमरियागंज में 13.38% मतदान, जौनपुर में 12.91% मतदान, लालगंज में 10.95% मतदान, मछली शहर में 13.33% मतदान, फूलपुर में 7.45% मतदान। ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। प्रतापगढ़ में 12.89% मतदान, संत कबीर नगर में 12.73% मतदान की खबर। वहीं श्रावस्ती की अगर बात करें तो श्रावस्ती में 13.51% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ। साथ ही सुल्तानपुर में 14.11% मतदान की खबर। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर आज छठा चरण का महारण जारी है। लोकसभा के छठे चरण का ये सियासी रण है, जहां पर 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 14 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। और यूपी में सुबह 9 बजे तक 12.33% मतदान हुआ। इलाहाबाद में 9 बजे तक 9.37% मतदान। वहीं अंबेडकर नगर में 14.61% मतदान की खबर। आजमगढ़ में 14.17% मतदान। बस्ती में 14.26% मतदान की खबर। यह सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वहीं भदोही में 12.84% मतदान की खबर। तो वहीं डुमरियागंज में 13.38% मतदान। जौनपुर में 12.91% मतदान की खबर। तो वहीं लालगंज में 10.95% मतदान। बता दें लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मछली शहर में 13.33% मतदान। ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। फूलपुर में 7.45% मतदान। प्रतापगढ़ में 12.89% मतदान की खबर। संत कबीर नगर में 12.73% मतदान। तो श्रावस्ती में 13.51% मतदान। सुल्तानपुर में 14.11% मतदान। बता दें उत्तर प्रदेश की आज 14 लोकसभा सीटों पर सियासी रण जारी है। सुबह 9 बजे तक 12.33% मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा के छठे चरण का यह सियासी रण, जहां 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी। अंबेडकर नगर में 14.61% मतदान। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
और इस बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही सिद्धार्थनगर से, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। आपको बता दें, लोकसभा के छठे चरण का सियासी रण जारी है। इसी बीच सिद्धार्थनगर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो पोखरा काजी में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। तो सिद्धार्थनगर से यह खबर, सड़क ना बनने से गांव के लोग नाराज। इस वक्त की बड़ी खबर, डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 159 का मामला। तो सिद्धार्थनगर में ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार। ग्रामीणों ने कहा, पहले विकास फिर मतदान। सिद्धार्थनगर के पोखरा काजी में मतदान का बहिष्कार। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 159 का यह मामला। ग्रामीणों का कहना, पहले विकास फिर मतदान। सड़क न बनने से गांव के लोग नाराज। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनावों का आज छठा सियासी रण जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। उसी बीच डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 159 का एक मामला सामने नजर आया, जहां पर विकास को लेकर, गांव के विकास को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। तो सिद्धार्थनगर से यह बड़ी खबर, जहां पोखरा काजी में ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार। सड़क न बनने से गांव के लोग नाराज। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 159 का मामला। ग्रामीणों का कहना, पहले विकास फिर मतदान। तो लोकसभा के छठे चरण का सियासी रण आज जारी। जहां सिद्धार्थनगर पोखरा काजी में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो आज लोकसभा चुनावों के मतदान यानी छठा चरण, आज मतदान जारी है। छठे चरण का सियासी रण जारी है। और इस बीच सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर सुल्तानपुर की डीएम कृतिका ज्योत्सना ने मतदान किया। राजकीय इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचे थे डीएम। सुल्तानपुर से डीएम कृतिका ज्योत्सना ने मतदान किया। इस वक्त की बड़ी खबर सुल्तानपुर से। जहां सुल्तानपुर की डीएम कृतिका ज्योत्सना ने मतदान किया। इस वक्त की यह बड़ी खबर। सुल्तानपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां डीएम कृतिका ज्योत्सना ने मतदान किया। एसपी सोमेन वर्मा ने भी किया मतदान। लाइन में लगकर दोनों अधिकारियों ने किया मतदान। राजकीय इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचे थे डीएम। तो सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डीएम कृतिका ज्योत्सना ने किया मतदान, वहीं एसपी सोमेन वर्मा ने भी मतदान किया। लाइन में लगकर दोनों अफसरों ने किया मतदान। तो राजकीय इंटर कॉलेज
मतदान केंद्र पहुंचे थे डीएम। सुल्तानपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां डीएम कृतिका ज्योत्सना ने मतदान किया। आज छठे चरण का सियासी रण यानी कि छठे चरण का मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं सुल्तानपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुल्तानपुर में लाइन में लगकर अफसरों ने मतदान किया। यहां पर सुल्तानपुर के डीएम राजकीय इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पहुंची। डीएम कृतिका ज्योत्सना ने मतदान किया। वहीं पर बात की जाए इनके साथ, एसपी सोमेन वर्मा ने भी मतदान किया। आम जनमानस की तरह लाइन में लगकर मतदान का इस्तेमाल किया। तो आज लोकसभा चुनावों के छठे चरण का मतदान जारी है और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर जहां मतदान हो रहा, कौन किसके सामने। संत कबीर नगर चुनाव क्षेत्र में बीजेपी से प्रवीण निषाद, लक्ष्मी उर्फ पप्पू निषाद सपा से और नदीम मिर्जा बसपा से, श्रावस्ती से साकेत मिश्रा बीजेपी से, राम शिरोमणि वर्मा सपा और अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान बसपा से। वहीं अंबेडकर नगर से बीजेपी के टिकट पर रितेश पांडे के सामने, सपा से लालजी वर्मा और बीएसपी से कमर हयात चुनावी मैदान में। प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी बीजेपी के टिकट पर, तो सपा से उज्जवल रमन सिंह और रमेश पटेल बीएसपी से चुनावी मैदान में। वहीं फूलपुर से प्रवीण पटेल बीजेपी के टिकट पर, उनके सामने इंडिया गठबंधन के सपा के टिकट पर अमरनाथ मौर्य और बीएसपी से जगन्नाथ पाल चुनावी मैदान में। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता बीजेपी से, तो एसपी सिंह पटेल सपा और प्रथमेश मिश्रा बीएसपी के टिकट पर। सुल्तानपुर से हॉट सीट मेनका गांधी बीजेपी से एक बार फिर चुनावी मैदान में और राम भुवाल निषाद सपा से, तो उदय राज वर्मा बीएसपी से चुनावी मैदान में। भदोही से डॉक्टर विनोद बिंद बीजेपी के टिकट पर, तो उनके सामने ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी से और हरिशंकर चौहान बीएसपी से चुनावी मैदान में। वहीं मछली शहर से बीपी सरोज बीजेपी के टिकट पर, तो प्रिया सरोज सपा और कृपाशंकर सरोज बीएसपी से। दिलचस्प मामला, सरोज वर्सेस सरोज। वहीं जौनपुर से कृपाशंकर सिंह बीजेपी के टिकट पर, तो बाबू सिंह कुशवाहा सपा और श्याम सिंह यादव बीएसपी के टिकट पर। आजमगढ़ में एक बार फिर से दिनेश लाल निरहुआ बीजेपी के टिकट पर, उनके सामने धर्मेंद्र यादव सपा से और मशहूद अहमद बीएसपी से चुनावी मैदान में। हॉट सीट है ये। लालगंज से नीलम सोनकर बीजेपी के टिकट पर, तो सपा से दरोगा प्रसाद सरोज और इंदु चौधरी बीएसपी से चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने। बस्ती से हरीश द्विवेदी बीजेपी के टिकट पर, तो राम प्रसाद चौधरी इंडिया गठबंधन के सपा के टिकट पर, लवकुश पटेल बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वहीं उनके सामने भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी सपा के टिकट पर, नदीम मिर्जा बीएसपी से। अब आपको बता दें कि कितने मतदाता 14 सीटों पर कहां पर। संत कबीर नगर में पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,66,647, महिलाओं की संख्या 8,96,164। आजमगढ़ में पुरुष मतदाता 9,73,391, महिला मतदाता 8,15,708, कुल मतदाता 17,89,168। बस्ती में 9,97,631 पुरुष, 8,47,455 महिला और 18,45,223 कुल मतदाता। जौनपुर में 9,91,056 पुरुष मतदाता, तो 8,76,825 महिला और कुल मिलाकर 18,67,976 मतदाता। अम्बेडकर नगर में 9,57,879 पुरुष, 8,27,722 महिला, तो कुल मतदाता 17,85,657। भदोही में 10,61,066 पुरुष, तो 8,81,275 महिला, कुल मतदाता 19,42,514। मछली शहर में 9,85,789 पुरुष, तो 8,62,427 महिला, कुल मतदाताओं की संख्या 18,48,306। श्रावस्ती में 10,38,006 पुरुष, तो 8,76,661 महिला, 19,14,739 कुल मतदाताओं की संख्या।
तो आज पूर्वांचल की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, यानी कि छठे चरण का ये मतदान है। अब धीरे धीरे लोकसभा चुनाव जो अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या आंकड़े कह रहे हैं और किस तरीके का मतदान इस समय जारी है, हमारे साथ दो संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे खास संवाददाता प्रयागराज से राहुल हमारे साथ हैं और श्रावस्ती से चंद्र प्रकाश हमारे साथ हैं। आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत स्वागत है। ग्राउंड जीरो से आप दोनों लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश, सबसे पहले आपके पास चलते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं। राहुल वहां पर मौजूद है। चंद्र प्रकाश, श्रावस्ती में क्या इस वक्त चल रहा है? श्रावस्ती में किस तरीके का मतदान जारी है? कितना नंबर वार्ड लिखा है? आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चिटपुट समस्या ईवीएम में जरूर आई है, लेकिन लगातार जहां पे हिट पिप जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा धूप है, वहीं पे मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक जो परिणाम है मतदान प्रतिशत है 13.51% मतदान श्रावस्ती में हो चुका है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो नवा युवा मतदाता है वो काफी बेताब है मत को करने के लिए। मैं खड़ा हूं मतदान स्थल पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी यहाँ पे लोग अपने मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी श्रावस्ती डीएम कृतिका शर्मा और जो पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया लगातार भ्रमण क्षेत्रों में रह करके पल पल की अपडेट ले रहे हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। जी, प्रयागराज के रुख करेंगे। राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, प्रयागराज में इस समय क्योंकि भीषण गर्मी है और आप लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, प्रयागराज का इस समय क्या स्थिति है? प्रयागराज में अभी मतदान जारी है सुबह से, और अगर बात की जाए तो प्रयागराज में भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपके पीछे भीड़ दिख रही है, क्या कुछ जानकारी? जी, प्रयागराज की बता दें। प्रयागराज अभी जिस लोकसभा में हम खड़े हुए हैं, फूलपुर लोकसभा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की 3 बार सांसद रह चुके हैं और उन्हीं के क्षेत्र में आज हम हैं। और यहाँ पे जो जनता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रखी है, क्योंकि धूप ऊपर वाले की कहर जो है बरस रही है। धूप है, यहाँ कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। जो जनता वोट डालने आती है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी या व्हील चेयर, कोई व्यवस्था नाम चीज नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम कह रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे हमारे भाई जो वोटर जो मतदान लेके आए हैं उनकी पीड़ा है। आइए उनसे ही पूछवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जो है कमालुद्दीन है। जी, क्या है यहाँ पे व्यवस्था? सब बढ़िया है? नहीं, यह व्यवस्था नाम की जीरो है। कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना बैठने की जगह है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। व्हील चेयर वगैरह जैसे कि जो कहते हैं ना कि उन्हें ले आने तक की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कोई कुछ नहीं है। नहीं। आप लोगों ने मत दिया? वोट दिया है। अच्छा, कौन से मुद्दे पे दिया? कुछ सोचा होगा, कुछ विचार किया होगा आपने? परिवर्तन के लिए दिया गया है, मतलब इतनी धूप में आए हैं, परिवर्तन चाहिए आपको। विकास के नाम पे विकास के लिए हमने वोट करा है। फूलपुर में क्या विकास हुआ है ये भी आप सर्वे कर सकते हैं। ये बगल में ही हमारा घर है, आप आ जाइए। शादी के लिए हम 5 साल से हम जो है राहुल 7.45% मतदान हुआ है केवल अभी तक फूलपुर में। अभी लेकिन जहाँ तक ये बात आ रही है कि 4% जो आपका हुआ है मतदान, तो कहीं ना कहीं इस समय 10:30-11 हो रहा है, कहीं जनता कुछ अभाव मान रही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, जनता बस संतुष्ट है। जनता को चाह रही है, बस एक कर रही है, खुल के नहीं कहना चाहते। बस जनता जो है रोटियों को पलटना चाह रही है, बस मतलब रोटियों को पलटना चाहती है क्या भाई? क्या बात है? जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन की धारा और बहना चाहती है। आखिर क्यों? आप क्यों सोच रहे हैं? बिल्कुल सरकार फेल है। 10 साल राहुल, योजनाएं तो सरकार दे रही लगातार, क्या योजनाएं नहीं मिल पा रही है यहाँ तक? पूरे देश भर में सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। सर ये भी भाई, छोटे भाई ये भी कह रहे हैं लोग बात, तो विपक्ष तो पक्ष यही कह रहे, विपक्ष का 400 के पार, 400 पार गुंडा माफिया सबको खत्म। क्या कह भाई? सबके पार बोल सकता, कुछ भी बोल सकता है, मगर जो है वो बाद में पता चलेगा। मगर अभी आप देख लेंगे ना तो दूर तो सब कुछ अच्छा। राहुल, क्या सरकार की योजनाएं नहीं मिल पा रही क्योंकि सरकार दावे कर रही है बार बार? आपको पता चल जाएगा। सरकार जो सुविधा दे रही है, जो कर रही है, क्या हमने खाली बोलने के लिए सरकार सुविधा दे रही है, ठीक है? आगे और कुछ सुविधा नहीं है, जो सुविधा है वो हमको कितना परेशान है। आपने वोट दिया? वोट दिया, दे के आए, ये सामने निशान ये सब दे के आए, सब क्या
क्या चाहते हैं आप लोग? परिवर्तन कीजिए। आखिर क्यों इतना दे रही है? अच्छा किस मोबाइल यहाँ लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल राहुल यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और चंद्र प्रकाश आप भी बने रहिएगा। श्रावस्ती से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मतदान की गोपनीयता भंग होने की खबर सामने आई है। श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान की गोपनीयता हुई भंग। वोट डालते हुए युवक ने बनाया वीडियो। ईवीएम में वोट डालते हुए बनाया वीडियो, इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर श्रावस्ती से यह खबर सामने आ रही है। संजय यादव नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया में शेयर किया वीडियो। सपा के प्रत्याशी को वोट देते हुए बनाया वीडियो, इस वक्त की यह बड़ी खबर श्रावस्ती से। तो श्रावस्ती से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर मतदान की गोपनीयता हुई भंग। ईवीएम में वोट डालते हुए बनाया वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर श्रावस्ती से यह आ रही है, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मतदाता ने ईवीएम में वोट डालते हुए वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। श्रावस्ती से यह खबर सामने आई है, संजय यादव नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देते वीडियो बनाया। तो श्रावस्ती से इस वक्त की यह बड़ी खबर, मतदान की गोपनीयता भंग। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। आज छठे चरण का मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है। अब छठा चरण, उसके बाद सातवां चरण। आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर इस समय मतदान जारी है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे संवाददाता सुबह से ही डटे हुए हैं, और हमारे साथ इस बीच दामोदर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं बलरामपुर से। दामोदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दामोदर, आपको हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, श्रावस्ती की ओर रुख कर लेते हैं। श्रावस्ती में बड़ी देर से चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्र प्रकाश, श्रावस्ती में जिस तरीके से गोपनीयता भंग होने की खबर आपने सुनी, लगातार इस तरह की खबरें हर चरण में आती रही हैं, जहां पर श्रावस्ती के भी खबर अब उसमें जुड़ गई है। लगातार प्रशासन के ऊपर गोपनीयता को बरकरार रखने का सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता रहा है। सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां जांच नहीं की जा रही? चंद्र प्रकाश, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कर लें। चंद्र प्रकाश जी, अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। कृतिका शर्मा ने, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं श्रावस्ती की, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चूंकि युवक ईवीएम मशीन का वीडियो बना करके उसने वायरल किया है, और जो सपा के प्रत्याशी हैं रामसुमन वर्मा, उनके पक्ष में मतदान किया था, और मतदान करते हुए सोशल मीडिया पे उन्होंने एक संजय यादव नाम के व्यक्ति ने वीडियो वायरल की है, और वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे वह खूब वायरल हुई, जिसको जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वही अगर बात की जाए बलरामपुर में, हमारे साथ दामोदर जुड़े हुए हैं। दामोदर,
अगर बात की जाए बलरामपुर की, तो बलरामपुर लोकसभा सीट जो है वो बड़ी हॉट सीट मानी जाती है इस समय। अगर बात की जाए मतदान को लेकर, किस तरीके के समीकरण वहां देखने को मिल रहे हैं, आंकड़े क्या कहते हैं और किस तरीके की भीड़, क्योंकि आपके पीछे काफी लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू होना था, वहीं श्रावस्ती लोकसभा के बलरामपुर विधानसभा में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। हम मतदान केंद्र नंदनगर चौराहे पर मौजूद हैं, जहां हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में मतदान करने के लिए वोटर खड़े हुए हैं, जो लगातार लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रतिभाग कर रहे हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करने पर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। वहीं अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो श्रावस्ती लोकसभा के बलरामपुर जनपद में जो मतदान प्रक्रिया चल रही है, वहां श्रावस्ती से बीजेपी कैंडिडेट साकेत मिश्रा बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ सपा के कैंडिडेट राम श्रवण वर्मा है, जिसको लेकर मतदान कर्मी लगातार अपने कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं वोटरों में काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि वो लगातार लाइन में आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं और अपना वोट करने के लिए जा रही हैं और वोट देने के साथ साथ अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए भी तत्पर दिख रहे हैं। जी, अगर बात की जाए श्रावस्ती की ओर रुख कर लेते हैं। श्रावस्ती में हमारे साथ मौजूद चंद्रप्रकाश, आपकी जनता से बात हुई, जो वोटर्स वहां पर आ रहे हैं उनसे बात हुई होगी, क्या उनके मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर जनता आज वोट कर रही है? यहाँ पे बहुत सारे युवा मतदाता हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस मुद्दे को लेकर के उन्होंने मतदान किया है और क्या है और कैसी सरकार चाहते हैं। सरकार तो भी बीजेपी की आनी है वैसे, अच्छा में कोई शक नहीं है। बाकी ये जो है अब मतदान तुमने जो है विकास के नाम पे किया है, विकास के आधार पे किया है। विकास के नाम पे क्या चाहते हैं भाई साहब? अब जैसे कि देखिए आप जो है अभी हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हो गया, सड़क ग्रोथ कर रही है। अब इससे बढ़िया क्या ही विकास चाहिए लोगों को। आज आपने मतदान किया, युवा मतदाता हैं तो ये अभी छोटे हैं घर। यहाँ पे और सारे लोग इनसे जानना चाहते हैं कि आज इन लोगों ने मतदान किया है, क्या राय है, किस मुद्दे को लेकर इन लोगों ने मतदान किया है? जी मैं साहब, विकास के नाम पे मतदान किया गया है। जैसे श्रावस्ती में क्या विकास चाहते हैं? जैसे कि यहाँ पर उद्योग लगना चाहिए, जिससे युवा हमारा को सर्विस मिल सके। जो बाहर जाते हैं उनको यहाँ एक उद्योग लग जाने से, यहाँ से जो 1.5-2 लाख हमारे युवा हैं वो बाहर जाते हैं और उनको यहाँ पर जो उद्योग लग जाएगा तो उनको पर उनकी नौकरी मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के नाम पर श्रावस्ती जिला हमारा बहुत पिछड़ा है। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े जिले के लिए विकास के नाम पर जो प्रत्याशी दिया है हम लोगों को कि वो विकास करे और शिक्षा स्वास्थ्य के लेकर के भी। यहाँ पे युवाओं से जो हमने राय ली तो उनका एक ही कहना है कि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और रोजगार की मांग के लिए इन लोगों ने मतदान किया है और विकास के नाम पे मतदान किया है। जी, अब बात कर लेते हैं दामोदर से। दामोदर, अगर बात की जाए बलरामपुर की, तो गैसड़ी विधानसभा में आज उपचुनाव भी है लगातार, और इसको लेकर क्या कुछ, क्योंकि एक तरफ लोकसभा सीट की अगर बात की जाए वहां पर चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ गैसड़ी विधानसभा में आज उपचुनाव भी है, उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, हम बात करें अगर तो श्रावस्ती लोकसभा में जहां 5 विधानसभाओं में लगातार मतदान चल रहा है, वहीं बलरामपुर जनपद के गैसड़ी विधानसभा में उपचुनाव भी चल रहा है, जहां उपचुनाव प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से कैंडिडेट शैलेश सिंह सैलू उतारे गए हैं। और उनकी अगर हम बात करें, शैलेश सिंह सैलू जमीनी बीजेपी के नेता हैं, जिन 2022 में उनको हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी लगातार उनके ऊपर विश्वास करके पुनः उनको प्रत्याशी बनाई है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो लगातार विधायक थे समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसपी यादव, जो कई बार सपा के मंत्री भी रह चुके हैं, वो विधायक थे मौके पे, जहां उनकी मृत्यु हो गई, कुछ दिन पूर्व मृत्यु हो गई थी। और दिवंगत एसपी यादव के बेटे राकेश यादव हैं जो वहां के प्रत्याशी बनाए गए हैं और लगातार दोनों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं अगर विधानसभा गैसड़ी की बात करें तो पिछला जो चुनावी समीकरण रहा है वो एक बार शैलेश सिंह जीते 2017 के चुनाव में, वहीं 2022 में उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो ये मुस्लिम और यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहां वोटरों का समीकरण इसी तरह से बनता रहता है और वहां हमेशा कांटे की टक्कर होती रहती है। जी, लेकिन अगर बात की जाए दामोदर, तो वंचित समाज के जो लोग हैं एक तरह से, जिनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है, वोटर्स को अगर इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। ऐसे में क्या बीएसपी वहां त्रिकोणीय मुकाबले में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बीएसपी का कैंडिडेट वहां उतारा गया है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था और गुंडे माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा है। इसको लेकर अगर हम दलित वोटरों की बात करें तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां बीएसपी लड़ाई में नहीं है, लगातार 2 की टक्कर है। सपा और
भाजपा की टक्कर है, क्योंकि जो दलित समाज का वोटर है, जो निचले समाज का वोटर है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि हो गया और प्रधानमंत्री खाद्यान्न अन्न योजना हो गया, इसके तहत बीजेपी की तरफ लोगों का झुकाव रहता है, क्योंकि लगातार ये लोग भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का भी रुझान वहां पे है, लेकिन जो बीजेपी सरकार की तरह योजनाएं चला रही है उसको लेकर वोटर इसी तरफ झुक रहा है। जी चंद्र प्रकाश, आपने जिस तरीके से लोगों से बात करी जो मतदान के लिए वहां पर आए, उन्होंने कहा बदलाव की बात वो लगातार कर रहे हैं। क्या सरकार, जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार जो है चंद्र प्रकाश, वो लगातार कहती है कि हमने विकास कार्य किए हैं, विकास के मुद्दों को लेकर वो वोटर्स के बीच में जाती है और जाते रहे हैं, मंचों से उन्होंने विकास की बात की, उसके लिए वोट मांगे? तो चलिए हम फिर से जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर्स के साथ, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने मां सोनिया के साथ ली सेल्फी, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में मतदान किया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, निर्माण भवन मतदान केंद्र पर राहुल और सोनिया ने किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर दिल्ली में किया मतदान, इस वक्त की बड़ी खबर। वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने मां सोनिया के साथ सेल्फी ली। तो दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मतदान किया। निर्माण भवन मतदान केंद्र पर किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर दिल्ली में किया मतदान। वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने मां सोनिया के साथ ली सेल्फी। दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मतदान किया। निर्माण भवन में मतदान केंद्र पर किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर दिल्ली में किया मतदान। वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने मां सोनिया के साथ सेल्फी भी ली। तो आपको बता दें कि आज 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है श्रावस्ती से, जहां पर बिनगा 150 बूथ नंबर पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज छठे चरण का मतदान जारी है। इस बीच श्रावस्ती से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रावस्ती में बिनगा में बूथ संख्या 150 पर ईवीएम खराब। कुछ समय के लिए खराब हुई थी ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन को ठीक कर मतदान शुरू कराया गया। भवनियापुर बूथ संख्या 14 पर भी ईवीएम मशीन खराब। 70 मत पड़ने के बाद ईवीएम हुई खराब। इस वक्त की बड़ी खबर श्रावस्ती से। 1 घंटे 50 मिनट बाद मशीन हुई सही, फिर से मतदान शुरू। वीवीपीटी मशीन बदलने के बाद फिर से शुरू हुआ मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर श्रावस्ती से, जहां भेनगा में बूथ संख्या 150 पर ईवीएम खराब। तो आज छठे चरण का चुनावी रण जारी है, जहां पर 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मतदान किया। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया मतदान। स्कूल में बने मतदान केंद्र में जाकर डाला वोट।
अटल आदर्श विद्यालय के मतदान केंद्र में किया मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। लोधी स्टेट के अटल आदर्श विद्यालय में मतदान केंद्र। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज छठे चरण के चुनावी रण में, यानी कि आज छठे चरण का जो मतदान जारी है 7 राज्यों की 57 सीटों पर, जिसमें दिल्ली भी आती है। दिल्ली में आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रियंका गांधी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। अटल आदर्श विद्यालय के मतदान केंद्र में मतदान किया। तो प्रियंका गांधी की तस्वीरें। तो लगातार हम आपको आज छठे चरण के चुनावी रण की तस्वीरें, आपको खबरें आपको अपडेट करते जा रहे हैं एबीसी न्यूज़ पर। और आज भी मतदान जारी। आपको बता दें छठे चरण का सुबह से मतदान चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। दामोदर हमारे साथ मौजूद हैं छठे चरण के चुनावी रण में बलरामपुर से। दामोदर, अगर हम बात करें आपके साथ, एक मतदाता हमें दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, मतदाताओं का क्या रुझान है? मतदाता किस लिए आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? दामोदर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें जरा। जैसे हम बात करें अगर, तो मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है और अगर देखा जा रहा है तो वोटरों का रुझान भी काफी है। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे धूप होने के बाद मतदाता नहीं निकल रहे। फिर भी हमारे साथ एक मतदाता मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि इनका क्या रुझान रहा है और ये वोट करके आए हैं, कैसा लग रहा है? क्या नाम पड़ेगा? बहुत अच्छा है सर। अभी वोट चंद्रशेखर मौर्य है जी। अभी आप वोट डाल के आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोकतंत्र का महापर्व है, आप किस मुद्दे पर वोट किए हैं? इसलिए कि हम लोग निकाल रहे हैं और विकास के मुद्दे पर वोट किए हैं कि विकास हो। आइए हमारे साथ और मतदाता मौजूद, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी ये युवा हैं, युवा मतदाता हैं, मतदान करके आए हैं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा है राम भोलेनाथ जी। अभी वोट डाल के आए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया है सर। भारतीय जनता पार्टी चल रही है आगे। भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दिए हैं? जी सर। क्यों भारतीय जनता पार्टी? कैसे वोट दिए हैं सर? वो काम किए हैं और गैस सिलेंडर दिए हैं, 2000 सम्मान निधि मिल रहा है सर। अच्छा, उसमें सब चीज मिल रहा है सरकार, भाजपा सरकार में आपको हर चीज मिल रहा है जी। अच्छा। तो हमारा बाथरूम लेटरिन नहीं बना है सर, हमारे महतारी जाने में असमर्थ थी सर। अच्छा। उसके लिए कार्रवाई किया जाए। अच्छा, आपका बाथरूम नहीं बना हुआ है, लेटरिन नहीं बना हुआ है, फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करके आए हैं। लेकिन आपका कहना है कि आपका बना जाए। तो देखिए हमारे साथ वोटर थे और भी एक हमारे साथ युवा वोटर ही मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? जी। अभी आप वोट करके आए हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में प्रतिभाग किए हैं, कैसा लग रहा है? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार जी। यानी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं? जी। नहीं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमारा अपना एक। लेकिन दामोदर, विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, बीजेपी के पास 400 पार कैसे करेंगे? जी दामोदर, आवाज मिल रही है? दामोदर, लगातार विपक्ष जो है हमलावर है बीजेपी के ऊपर, कह रहा है, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया, विकास के मुद्दों से भटकी हुई पार्टी है बीजेपी। ऐसे में जिस तरीके से ये मतदाता आपके पास आके 400 पार की बात कर रहे हैं, किस तरीके से 400 पार होगा? जी नहीं मिल पा रही थी आपकी, अब आवाज मिल गई है। क्या कहना चाहते हैं दामोदर? विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है बीजेपी के ऊपर, जिस तरीके से ये मतदाता आपके पास खड़े होकर कह रहे हैं 400 पार का नारा ये भी लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है कि जमीनी स्तर पर कहीं भी विकास कार्य नहीं, बेरोजगारी है, किसानों को आय नहीं दुगनी हुई है। ऐसे में किस तरीके से 400 पार होगा? दामोदर, आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ, हमको आवाज मिल रही है सर। हाँ बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे मतदाता जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार हो रही है, लेकिन विपक्ष खुले मंच से बीजेपी पर हमला करता नजर आ रहा है कि विकास कार्य कहीं जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पे वोट पड़ रहा है। विकास के मुद्दे, विकास जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। जब से मोदी सरकार है, विकास ही विकास। अच्छा, विपक्ष तो मन से कहता है कोई विकास नहीं हुआ है।
हमारे रुझान में जो है शिक्षित मतदाता है जो अपना वोट कर रहे हैं। तो आपने देखा है ये मतदाता है, इनका कहना है कि लगातार जमीनी स्तर पे विकास दिख रहा है बीजेपी का। बीजेपी की बार पक्का 400 पार होगी। हालांकि और अभी देख रहे हैं आपकी पोलिंग बूथ एकदम खाली हो गया है। मतदाताओं की उदासीनता भी देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और ये ग्रामीण क्षेत्र है। हम अपने एबीसी न्यूज के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि मतदान प्रक्रिया जारी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण धूप है और हीट वेव है। हालांकि जिला प्रशासन ने और जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहाँ पे टेंट की व्यवस्था करा रखी है, छांव रखा गया है, फिर भी मतदाताओं का आना कम हो गया। हालांकि महिला मतदाताएं हमारे साथ जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रतिभाग करने के लिए, अपना मत करने के लिए जा रही हैं और इसी तरह से अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। जी दामोदर, सीधा सवाल एक पूछना चाहूंगा। श्रावस्ती में साकेत मिश्रा की बात की जा रही है बीजेपी से, लेकिन कहीं ना कहीं भीतरघात जो है ये भी चल रहा है कि अंदरूनी कलह भी सामने नजर आई कि साकेत मिश्रा के नाम को लेकर कई पार्टी के अंदर से ही विरोधी स्वर उठे थे। ऐसे में साकेत मिश्रा क्या अपनी सीट को निकाल पाएंगे? लगता है दामोदर तक हमारी खबर आवाज नहीं पहुंच रही। आपको बता दें कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज लोकसभा चुनावों के छठे रण का ये मतदान जारी है, जहां पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर विकास के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर और वहां पर हमें मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। कई मतदाताओं ने तो साफ साफ कहा है कि हम विकास के लिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ विपक्ष को भी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं बीजेपी और विपक्ष के ऊपर, यानी इंडिया गठबंधन के ऊपर जो दावे हैं, जो वादे हैं, उनको लेकर आज ये वोटिंग जारी है। किस तरीके की चीज़ें हैं ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। उसी तरीके से दामोदर हमारे साथ फिर लगातार जुड़े हुए हैं बलरामपुर से। दामोदर, मेरा सवाल आपसे था कि श्रावस्ती में साकेत मिश्रा बीजेपी के कैंडिडेट हैं लोकसभा चुनाव के मैदान में, लेकिन इनके नाम को लेकर ही बीजेपी के अंदर से कलह की बात सामने आई थी। काफ़ी लोग इनके नाम को लेकर अपोजिशन में खड़े हो गए थे, बीजेपी के ही लोग। ऐसे में जब विरोध उठ रहा है पार्टी के अंदर तो कैसे निकालेंगे सीट? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए श्रावस्ती लोकसभा में कांटे की टक्कर है। हम पहले ही अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी, जो कि बसपा के प्रत्याशी पूर्व में थे, सपा और बसपा गठबंधन था, जीते थे चुनाव वो, और इस बार सपा से वो टिकट लेकर आए हैं और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। अगर भीतरी कलह की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में अगर हम बात करें तो जब साकेत मिश्रा चुनाव लड़ने आए थे तो जनता भी विरोध करती नजर आई थी कि ये बाहरी प्रत्याशी है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी उतारा है, इसको लेकर विरोध था। वहीं अगर हम आंतरिक कलह की बात करें तो दद्दन मिश्रा, जो कि पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं, सन 2019 में उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, वो भी लगातार उनके समर्थक विरोध करते नजर आए थे। तो लगातार साकेत मिश्रा का विरोध कर रहे थे कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं, इनको वोट यहाँ नहीं दिया जाएगा, इनको बीजेपी को प्रत्याशी बदलना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो साकेत मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। नृपेंद्र मिश्रा राम जन्मभूमि तीर्थ निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए साकेत मिश्रा को ही चुनाव मैदान में उतारा और लगातार वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। जी फिलहाल अभी जिस तरीके से आपने बताया कि अभी थोड़ा सा मतदाता जो है उनका रुझान गर्मी की वजह से नहीं है, ऐसे में मतदाताओं के लिए वहां पर और क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? क्या मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए और जो विकलांग दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए सुविधा वहां पर की गई है? जी अभी हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने कल बताया था कि मतदान पे जो भारत निर्वाचन एशियाई का आदेश है कि जिस तरह से तंबू और टेंट की व्यवस्था की जाएगी, इसी के साथ साथ एक मतदाता टोली के लिए एक टोली बनाई जाएगी जो वोटरों को गांव से लेकर आएगा और मतदान कराएगा। हालांकि हमें अभी ये मेडिकल टीम दिख रही है, हम कैमरामैन सहयोगी दिखाना चाहेंगे, मेडिकल टीम भी बैठी हुई है, सीएचओ लेवल के अधिकारी बैठे हुए हैं मेडिकल टीम के साथ साथ। यहाँ टेंट और तंबू की व्यवस्था की गई है जो वोटरों को कड़ी धूप का सामना न करना पड़े। इसी के साथ साथ जो भारत निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है, तमाम व्यवस्था की गई है जिससे कि वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाया जा सके, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है पिछले चुनावों में अगर हम बात करें तो 5 चरणों का चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुका है, जहां वोट के प्रतिशत में काफी गिरावट आई है। इसको लेकर ये उदासीनता वोटरों में देखने को मिल रही है कि लगातार वोटर पहुंच नहीं रहे हैं और मतदान प्रक्रिया का प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है। इसको लेकर छठे चरण में काफी व्यवस्था की गई है, टोली बनाई गई है कि लोग मतदाता को लाएं। इसी के साथ साथ जो आशा बहुएं हैं उनको स्वास्थ्य विभाग में लगाया गया है कि यदि किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो मतदान केंद्र पे
मेडिकल टीम मौजूद रहे। और वहीं अगर हम बात करें तो जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, उनके एजेंट भी हैं जो लगातार मेहनत करते नजर आ रहे हैं और वोटरों को गांव से ला रहे हैं। जो वृद्ध वोटर हैं उनके घर वाले उनको ला रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों की दामोदर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमने बात करी हमारे जो बलरामपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ, उन्होंने बताया कि लगातार प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की गई हैं। निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे एक महिला वहां पर पहुंची है एक हाथ गाड़ी के साथ, और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख सकते हैं लगातार आतिशी ये आप नेता हैं, मंत्री हैं, और ये वहाँ पर पहुँची। साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं सुल्तानपुर की जो डीएम है वो भी वहाँ पर पहुँची थी। और मताधिकार का जो प्रयोग 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहाँ पर मताधिकार का प्रयोग वोटर्स कर रहे हैं। आतिशी आपको दिख रही हैं चैनल अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, जहाँ पर आप नेता और मंत्री हैं आतिशी, जो वहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर नजर आई। तो आपको बता दें कि आज लोकसभा के छठे चरण का सियासी रण जारी है। 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान चल रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी आज मतदान है। तो लगातार मतदान सुबह से जारी है। मतदाता बड़ी संख्या में वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्रों पर। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें सुल्तानपुर से, जहां पर सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने मतदान स्थल का किया पर निरीक्षण। कुड़वार के राजापुर और बेला मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं स्थानीय लोगों से मतदान की समस्याओं के बारे में हालचाल जाना। सांसद मेनका गांधी फिर से इसौली की तरफ हुई रवाना। मेनका गांधी ने बताया ईवीएम में 2-3 जगहों पर छोटी छोटी दिक्कतें सामने आई। कुछ मतदान अधिकारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं। यह मेनका गांधी का बयान निरीक्षण के बाद सामने आया, जहां पर सुल्तानपुर में बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस वक्त ये बड़ी खबर सुल्तानपुर से। कुड़वार के राजापुर और बेला मतदान केंद्र का मेनका गांधी ने किया निरीक्षण। वहीं स्थानीय लोगों से मतदान की समस्याओं के बारे में हालचाल लिया। सांसद मेनका गांधी फिर से इसौली की तरफ हुई रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर सुल्तानपुर से। आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। सुल्तानपुर उसमें से एक है, जहां पर मेनका गांधी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सुल्तानपुर से आज मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने पाया कि 2-3 जगह पर ईवीएम की कुछ गड़बड़ी आई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ मतदान अधिकारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने कुड़वार के राजापुर और बेला मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। नई मतदान की समस्याओं के विषय में स्थानीय लोगों से हालचाल लिया। सांसद मेनका गांधी फिर से इसौली की तरफ रवाना हुई। वहीं मेनका गांधी ने बताया कि ईवीएम में 2-3 जगह कुछ गड़बड़ी की खबर सामने आई थी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सुल्तानपुर से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों से मतदान की समस्याओं को लेकर हालचाल लिया। ईवीएम में 2-3 जगहों पर छोटी छोटी दिक्कतें, मेनका गांधी ने ये बयान दिया है निरीक्षण के बाद।
इसी बीच आपको बता दें कि जहां मतदान एक तरफ जारी है, उसी तरफ जटिलताएं भी सामने आ रही हैं। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर एक सामने आ रही, जहां पर वोटर्स को धमकाने का वीडियो सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनावों के छठे चरण से मैदान से, जहां पर सुल्तानपुर में बेलहरी ग्राम सभा के गोपालपुर 2 का यह मामला है। बेलहरी ग्राम सभा के गोपालपुर 2 का मामला, सुल्तानपुर में वोटरों को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ। गोपालपुर 2 बूथ संख्या 86 पर वोटरों को धमकाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। तो बेलहरी ग्राम सभा के गोपालपुर 2 का यह मामला है, जहां पर वोटर्स को धमकाने का वीडियो सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर से। गोपालपुर 2 बूथ संख्या 86 पर वोटरों को धमकाया। बेलहरी ग्राम सभा के गोपालपुर 2 का मामला। सुल्तानपुर वोटरों को धमकाने का वीडियो वायरल सामने आया। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गोपालपुर 2 बूथ संख्या 86 पर वोटरों को धमकाने का वीडियो वायरल है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जावेद अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, आज छठे चरण का मतदान जारी है। सुल्तानपुर से एक वीडियो वायरल होने की खबर सामने आई है, जहां पर वोटरों को धमकाया गया। क्या पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें, सुल्तानपुर के सदर विधानसभा का ये पूरा मामला है। यहाँ जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ एक दबंग जो है धमका रहा है कि आप इस पर वोट डालकर क्यों आए हैं। वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये वीडियो सामने आने के बाद क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है, या धमकाने वाला जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक हुआ है? जी, वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया है और युवक की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे वीडियो के बारे में जो अभी तक डिटेल निकल कर आई है, किनको धमकाया गया और किस लिए धमकाया गया है? जी, बताया जा रहा है कि भाजपा का बूथ अध्यक्ष था और सपा के वोटर को धमका रहा था कि आप क्यों जो है सपा को वोट कर रहे हैं, जब पूरा गांव जो है भाजपा को वोट कर रहा है। इसी को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई। किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जी जावेद, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुल्तानपुर से बता रहे हैं, जहां पर वोटरों को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ है। गोपालपुर 2 बूथ संख्या 86 पर यह मामला है, जहां पर वोटरों को धमकाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। सुल्तानपुर से इस वक्त यह बड़ी खबर, जहां वोटरों को धमकाने का वीडियो सामने आया। तो आज 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। उसी तरह उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि 14 लोकसभा सीटों पर कौन किसके सामने। श्रावस्ती में बीजेपी के टिकट पर साकेत मिश्रा के सामने राम शिरोमणि वर्मा सपा के टिकट से और अहमद खान उर्फ हादी दद्दन खान बीएसपी से चुनावी मैदान में। वहीं अंबेडकर नगर से बीजेपी के टिकट पर रितेश पांडे, सपा से लालजी वर्मा और बीएसपी से कमर हयात एक दूसरे के सामने। प्रयागराज से बीजेपी के टिकट पर नीरज त्रिपाठी, सपा से उज्जवल रमण सिंह और रमेश पटेल बीएसपी से चुनावी मैदान में। फूलपुर से बीजेपी के टिकट पर प्रवीण पटेल, सपा के टिकट पर अमरनाथ मौर्य और जगन्नाथ पाल बीएसपी से आमने सामने। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता बीजेपी के टिकट पर, तो एसपी सिंह पटेल सपा से और प्रथमेश मिश्रा बीएसपी से चुनावी मैदान में। सुल्तानपुर हॉट सीट पर मेनका गांधी एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर, उनके सामने राम भुवाल निषाद सपा और उदय राज वर्मा बीएसपी के टिकट पर।
भदोही में डॉक्टर विनोद बिंद बीजेपी के टिकट पर, तो ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के टिकट पर और हरिशंकर चौहान बीएसपी के टिकट पर। मछली शहर में बीपी सरोज बीजेपी और सपा से प्रिया सरोज और बीएसपी से कृपाशंकर सरोज, यानी कि 3 सरोज एक दूसरे के सामने। जौनपुर से कृपाशंकर सिंह बीजेपी के टिकट पर और सपा से बाबू सिंह कुशवाहा सपा के टिकट पर, श्याम सिंह यादव बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। आजमगढ़ हॉट सीट पर दिनेश लाल निरहुआ एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर, उनके सामने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव सपा के टिकट से और मशहूद अहमद बीएसपी के टिकट से। दालगंज में नीलम सोनकर बीजेपी के टिकट से, दरोगा प्रसाद सरोज सपा और इंदू चौधरी बीएसपी के टिकट पर। बस्ती से बीजेपी के टिकट पर हरीश द्विवेदी, राम प्रसाद चौधरी सपा से और लवकुश पटेल बीएसपी से चुनावी मैदान। डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर, तो उनके सामने भीषण शंकर उर्फ कुशल तिवारी सपा से और नदीम मिर्जा बीएसपी से। उसी तरह संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद बीजेपी, लक्ष्मी उर्फ पप्पू निषाद सपा और नदीम मिर्जा बीएसपी के टिकट पर। यूपी की 14 सीटों पर कहां कितने मतदाता? संत कबीर नगर में 10,66,647 पुरुष तो 8,96,164 महिला मतदाता। आजमगढ़ में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,73,391, महिला मतदाता 8,15,708। बस्ती में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,97,631, महिलाओं की संख्या 8,47,455। जौनपुर में पुरुष 9,91,056, महिला की संख्या 8,76,825, कुल मतदाता 18,67,976। अम्बेडकर नगर में 9,57,879 पुरुष, 8,27,722 महिला और 17,85,657 कुल मतदाता। भदोही में 10,61,066 पुरुष, 8,81,275 महिला, कुल मतदाता 19,42,514। मछली शहर में 9,85,789 पुरुष तो 8,62,427 महिला, 18,48,306 कुल मतदाताओं की संख्या। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और इसी तरह से लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दामोदर, हमारे साथ मौजूद हैं बलरामपुर से। दामोदर, महिलाओं की अगर बात की जाए, महिला वोटर्स जो हैं वो लगातार आपके पीछे हमने देखा। महिलाओं की अगर बात की जाए तो मातृशक्ति की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत बड़ा अभी सम्मेलन भी किया वाराणसी काशी में। इसको लेकर महिलाओं की क्या रुचि है, क्या महिलाओं का रुझान किस तरफ? बिल्कुल, अगर हम बात करें महिलाओं की तो जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बोलते हैं कि मातृशक्ति हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है, वहीं अगर हम बात करें तो अभी बनारस में उन्होंने कार्यक्रम किया है मातृशक्ति को लेकर। और कहीं ना कहीं अगर देखने वाली बात मिल रही है कि महिला मतदाताओं की आप देख सकते हैं पीछे हमारे रुझान है, पुरुषों की संख्या कम दिख रही है, महिलाएं ज्यादा आ रही है वोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सदैव तत्पर दिखते हैं। उन्होंने जब मिशन शक्ति की शुरुआत की थी तो बलरामपुर जनपद से ही की थी, क्योंकि बलरामपुर जनपद देवी पाटन मंदिर जो है वो उनका एक केंद्र माना जाता है। लगातार मुख्यमंत्री आते रहते हैं। मिशन शक्ति की शुरुआत जब बलरामपुर से हुई, धूम धड़ाके के साथ हुई, तो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का विशेष और खासा ध्यान रखा गया। इसी के साथ साथ महिलाओं के सम्मान की बात करें अगर, तो जो महिला मतदाता हैं वो अपने सुरक्षा को लेकर काफी विशेष रुचिकर हैं। अगर उनसे बात की जाती है, हमने पूर्व में एबीसी न्यूज की टीम ने जब उनसे बात किया ग्राउंड जीरो पर, तो उन्होंने बताया कि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को खासा सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, इसलिए महिलाओं का रुझान ज्यादा है। और हम सुबह से ही देख रहे हैं कि 7 बजे से मतदान चल रहा है, तकरीबन 11 बज चुके हैं, 4 घंटा मतदान प्रक्रिया होते हुए हो गया। महिला वोटरों की संख्या काफी दिखी है। जी, बात की जाए दामोदर तो कृषि प्रधान हमारा देश भी है और बलरामपुर की बात की जाए तो कृषि प्रधान वहाँ भी बाहुल्य एरिया है, क्षेत्र है। ऐसे में जो किसान मतदाता है उसका नजरिया क्या है, क्योंकि किसान जो आंदोलन था वो भी बीजेपी के खिलाफ चला था, क्या उसका कुछ असर बलरामपुर के किसानों के मन में भी देखने को मिला है? जी बिल्कुल, अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो उसका यहाँ बलरामपुर जनपद में कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है।
क्योंकि बलरामपुर जनपद जो विकास से कोसों दूर रहा करता था, कभी विकास से काफी अछूता था, विकास की दर यहाँ कभी पहुंचती ही नहीं थी, सड़कें खराब थी। और इसी के साथ साथ अगर हम कृषि की बात करें तो यहाँ पर छुट्टा जानवरों की समस्या जरूर रही है, लेकिन पिछले 2022 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो उन्होंने कई जगह गौशालाएं बनवाई। हालांकि अभी भी छुट्टा जानवर खेतों में जा रहे हैं, किसान इससे नाराज तो दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है, क्योंकि जो किसान सम्मान निधि है वो काफी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। किसान सम्मान निधि जो किसानों को समय से मिल जाता है, जब किसान बारिश के मौसम में आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे तो उनके खाते में जब कृषि सम्मान निधि की राशि पहुंचती है तो वो खुश नजर आते हैं। और हमने कई किसानों से पिछले दिनों बात भी की थी, तो उनको जो किसान सम्मान निधि सरकार की योजना है वो काफी अच्छी दिखी, क्योंकि उनको साल भर में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए मिलती है, यानी कि 6,000 रुपए पूरे वर्ष भर में मिल जाते हैं। इसको लेकर किसानों का रुझान हमेशा बीजेपी की तरफ दिखता है। हालांकि कुछ वोटर जो हैं जो जातीय समीकरण को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि किसान वो भी हैं, किसान कृषि प्रधान देश जैसा आपने बताया कि भारत है, ऐसे हमारा बलरामपुर जनपद जो कि नेपाल सीमा से लगा हुआ एक जनपद है और कृषि प्रधान जिला भी है, यहाँ पे कृषि पर निर्भर अधिकतर लोग हैं, इसलिए जो मतदाता हैं वो लगातार अपने कृषि दृष्टि को ध्यान में रखकर मतदान करने आ रहे हैं। जी दामोदर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम आपसे बात करेंगे। आपको बता दें कि लगातार हमने बात कर रहे हैं अपने संवाददाताओं से किस तरीके से इस वक्त जो दिशा है वो चल रही है वोटर्स की और क्या मन में चल रहा है। और लगातार ये बात सामने निकल कर आ रही है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विकास कार्यों को देखते हुए, गाँव के विकास को देखते हुए और कई योजनाओं को देखते हुए भी अब इसमें कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बस्ती से, जहां कप्तानगंज विधानसभा में मतदान बाधित हुआ। 30 मिनट बाधित रहा मतदान। रुधौली विधानसभा की बूथ नंबर 465 की ईवीएम खराब। इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से, जहां सदर विधानसभा बूथ संख्या 303 की ईवीएम खराब, मतदान बाधित। कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 395 की ईवीएम खराब। 30 मिनट बाधित रहा मतदान। रुधौली विधानसभा की बूथ नंबर 465 की ईवीएम खराब। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, सदर विधानसभा बूथ 303 की ईवीएम खराब, मतदान बाधित। कप्तानगंज विधानसभा के 395 की ईवीएम खराब। 30 मिनट बाधित रहा मतदान। रुधौली विधानसभा की बूथ नंबर 465 की ईवीएम खराब। इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से, मतदान केंद्रों पर जहां पर मतदान की खबरें सामने आ रही, इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है प्रयागराज से, जहां पर फूलपुर लोकसभा मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां फूलपुर लोकसभा में मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब। महुली पर बूथ संख्या 354 और महपुरा मतदान केंद्र में ईवीएम खराब होने की खबर। ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान हुआ बाधित। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, फूलपुर लोकसभा में मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब। महुली पर बूथ संख्या 354 और महपुरा मतदान केंद्र में ईवीएम खराब। ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान हुआ बाधित। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, फूलपुर लोकसभा में मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब। तो लगातार आम और खास आज मतदान का अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। छठे चरण का मतदान जारी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मतदान किया।
अपने पति के साथ बॉयज हाई स्कूल पहुंचकर डाला वोट। इस दौरान रीता बहुगुणा जोशी ने मतदान के बाद कहा, लोगों में भारी उत्साह, जन जन की मंशा है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी। अच्छा, हाँ, यहाँ पर यह है कि सबको मोदी जी में विश्वास है कि अगर मोदी जी का 5 साल और रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार अधिक आएगा और जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं वो और तेजी से आगे बढ़ेंगी। विश्व में मेरा पताका और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है और दुनिया की सबसे सशक्त सेना को प्रतिस्थापित करने में वो बहुत तेजी से आगे रखा है। देखिए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मोदी जी की पर्सनालिटी, उनका क्रियाकलाप ये जनता के हृदय में है और बेसिक जो मूल बात है वो यही है कि एक बार फिर मोदी सरकार। मैम, विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक दस्तावेज है, लेकिन उसमें 130 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। राष्ट्रीय हित में संशोधन की व्यवस्था भी है और कभी कभी जब बहुत जरूरी था संशोधन करते हैं। उसकी मूल भावना को तो मोदी जी ने जिया है, तो उसकी मूल भावना में कोई परिवर्तन होगा ऐसा भ्रम विपक्ष फैला रहा। और विपक्ष और उस बीच आपको बता दें, जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छठे चरण का मतदान जारी है। इस दौरान पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी वोट डाला। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर में किया मतदान, पत्नी कला सिंह के साथ मतदान किया। अपना वोट देकर बाहर निकले के बाद लोगों से की धनंजय सिंह ने अपील, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर मतदान करें। इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर में किया मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी पत्नी श्री कला सिंह के साथ धनंजय सिंह ने किया मतदान। अपना वोट देकर बाहर निकलने के बाद लोगों से की ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान करने की अपील। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जौनपुर में मतदान केंद्र के बाहर पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के बाद सामने नजर आए। तो लगातार छठे चरण का मतदान आज जारी है और छठे चरण के मतदान में लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। तो आइए आपको रुख करते हैं सुल्तानपुर की ओर, जहां पे छठे चरण का मतदान जारी और हमारे संवाददाता सुल्तानपुर से जावेद अख्तर वहां पर मौजूद हैं। जावेद, सुल्तानपुर हॉट सीट है। सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो मेनका गांधी इस समय लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। बात की जाए समीकरणों की तो एक बार फिर से यहां पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज करना चाहती है। क्या रुझान है वहां पर, बात की जाए सुबह से अगर देखा जाए? जावेद, आपको आवाज मिल रही है? तो आपको बता दें कि सुल्तानपुर में लगातार आज वोटिंग जारी है, छठे चरण का मतदान जारी है। सुबह से ही लोग वहां बड़ी संख्या में पहुंचे हैं मतदान के लिए। काफ़ी संख्या में पुरुष और महिला मतदाता भी लाइनों में लगकर वहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि मतदान केंद्र की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुरुष और महिला मतदाता बड़ी संख्या में सुबह से ही मौजूद। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज मतदान जारी है 7 राज्यों की 57 सीटों पर, जहां दिल्ली में भी मतदान जारी। जहां दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज सुबह मतदान के लिए पहुंचे सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं
प्रियंका गांधी वाड्रा भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज छठे चरण का सियासी रण यानी छठे चरण का मतदान जारी है, जहां पर सुबह से ही हर आमो खास वहां पर पहुंच रहा है वोट डालने के लिए। और आज दिल्ली में भी मतदान केंद्र पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची, जहां पर मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर आज छठे चरण का मतदान जारी है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आज छठे चरण के मतदान में ये तस्वीरें, जहां पर दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी मतदान करने के लिए पहुंची। तो एक बार फिर हमारे साथ आपको कानपुर से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हमारे साथ जावेद अख्तर यहां पर मौजूद हैं। जावेद, सुल्तानपुर की बात की जाए, हॉट सीट है, मेनका गांधी एक बार फिर से वहां पर चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ कठिनाई भरी दिख रही है, कुछ स्थिति जो है डामाडोल। क्या लगता है आपको? जावेद, अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं मिल रही। जी आपको बता दें कि सुल्तानपुर में छठे चरण में मतदान हो रहा है। यहाँ की सांसद मेनका गांधी को ही भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सपा और बसपा के जाति कार्ड की वजह से सांसद मेनका गांधी घिर गई हैं और यहाँ की लड़ाई सपा और भाजपा में देखी जा रही है। अगर बात की जाए जावेद, क्योंकि अभी तक देखा जाए चुनावों के जो दौर है उसमें प्रचार प्रसार के लिए वरुण गांधी सामने नहीं आए थे, लेकिन जैसे वहां पे स्थिति चेंज होती नजर आई, वरुण गांधी खुद उतर आए मैदान में। अब जो वहां का जो वहां का वोटर, जो मतदाता है, उसके मन में क्या उथल पुथल है? आपकी बात हुई होगी, मतदाता का क्या रुझान है, किस चीजों को लेकर वो मतदान कर रहा है? जी आपको बता दें कि वरुण गांधी 2014 में सुल्तानपुर से सांसद थे। 2019 में भाजपा ने उनको पीलीभीत भेज दिया था और पीलीभीत के मेनका गांधी को सुल्तानपुर भेज दिया था। भाजपा से टिकट न मिलने के कारण वरुण गांधी नाराज बताए जा रहे थे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वरुण गांधी सुल्तानपुर पहुंचे, अपनी मां मेनका गांधी के प्रचार के लिए सुल्तानपुर आए, लेकिन उन्होंने भाजपा और योगी मोदी का बिना नाम लिए ही सिर्फ अपनी मां मेनका गांधी के लिए वोट मांगा। अगर बात की जाए 2014 से ही जो सुल्तानपुर की सीट रही है जावेद, वहां पर कुर्मी और निषाद जो हैं वो लगातार बीजेपी के साथ नजर आए हैं, यानी कि दलित वोटर्स जो हैं, दलित समाज जो है वो साथ नजर आया। लेकिन इस बार जब इंडिया गठबंधन की बात करें तो खास तौर से समाजवादी पार्टी जो है पीडीए को लेकर उतरी है, क्या उसका कुछ असर देखने? जी उसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। निषाद समाज जो है भाजपा का कोर वोटर था, कुर्मी समाज भी भाजपा का कोर वोटर था और पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने यहाँ से निषाद समुदाय के भुवन निषाद जो गोरखपुर के पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनको टिकट दिया, जिसके कारण यहाँ की सीट सांसद मेनका गांधी और भुवन निषाद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जावेद, लेकिन अगर तीसरी बात की जाए, तीसरी पार्टी जो बीएसपी है उसने उदयराज वर्मा को वहां पर खड़ा किया है, क्या ऐसे में उदयराज वर्मा जो है त्रिकोणीय मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो ओबीसी का जो वो बंटवारा हो सकता है, ओबीसी का जो मतदाता है, वोटर्स है, उसमें कुछ ना कुछ वोटों में सेंध लग सकती है। जी बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं उदयराज वर्मा। उदयराज वर्मा स्थानीय नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं वार्ड नंबर 20 से, लेकिन उदयराज वर्मा के आने से जो है सिर्फ नुकसान जो है भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी को हो रहा है, क्योंकि वो कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज जो है भाजपा का बेस वोट माना जाता है। इसलिए सपा को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन भाजपा को नुकसान हो रहा है, मेनका गांधी को नुकसान हो रहा है बसपा प्रत्याशी की वजह से। जावेद, अगर मतदान की जाए, सुबह से मतदाता आज मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं,
इस वक्त की स्थिति क्या है? क्या इस समय, क्योंकि अब भीषण गर्मी का समय, क्या ऐसे में भी मतदान केंद्र पर भीड़ है या लोगों ने आना कम कर दिया है? जिस सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है, 9 बजे तक 14% मतदान हुआ है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोग घरों से कम निकल रहे हैं। लेकिन जो है जिलाधिकारी कृतिना जोसेन ने जागरूकता फैलाई है कि आइए मतदान करिए और पहले जलपान फिर मतदान, उसके बाद ही आप जो है आगे जाइए कहीं कोई काम कर लीजिए। लेकिन जावेद, अगर हम बात करें जो युवा वोटर्स है सुल्तानपुर का, वो क्या सोचता है? आपकी बात हुई होगी, युवा वोटर्स किस चीजों को लेकर अपना आज मताधिकार का प्रयोग करेगा, वोट डालेगा? युवा वोटर जो है अपने रोजगार और नौकरी न मिलने के कारण काफी नाराज दिख रहा है। युवा वोटर जो है बदलाव की तरफ जो है वोट कर रहा है। युवा वोटर जो है बेरोजगारी से परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। फिलहाल सुल्तानपुर की लड़ाई जो है बड़े कांटे की मानी जा रही है। सांसद मेनका गांधी की सीट फंसी हुई है। सुल्तानपुर की सीट हॉट सीट मानी जाती है। 8 बार की सांसद रह चुकी हैं, 9वीं बार प्रत्याशी बनाई गई हैं भाजपा की तरफ से। लेकिन इस बार जो है बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जावेद, अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने जो तैयारी है मतदान केंद्रों पर, वो किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई पड़ रही है या कुछ कमियां? क्योंकि कई जगहों पर कमियां भी सामने नजर आई हैं। जी, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। 9040 कर्मियों को लगाया गया है। 191 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और बीच बीच में छोटपुटिया खबर आई, खैराबाद में एक ईवीएम मशीन खराब हुई थी 1 घंटे के लिए, लेकिन उसको फिर से जो है बना लिया गया। फिलहाल चुनाव कुशल संपन्न चल रहा है। जी जावेद, हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान। छठे चरण में समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है। धर्मेंद्र यादव का यह बयान सामने आया है आजमगढ़ से। 7वें चरण में भाजपा का झाड़ू लग जाएगा। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का यह बयान। छठे चरण में आजमगढ़ में हो रहा है मतदान। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया। छठे चरण में समाजवादी पार्टी की चल रही है आंधी। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने। तो एक तरफा हो गया है, आंधी चल रही है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की। 7वें में और तेज होगी, हो जाएगा, सब सिमट जाएगा, झाड़ू लग जाएगा भाजपा का। अच्छा, सुबह से कई जगहों पे व्हील चेयर की समस्या देखने को मिली है वोटरों को, तो इसको लेकर के किस तरीके से? नहीं, लोगों से हमने अधिकारियों से बात की, शिकायत की, और मुझे सिवली की इस पोलिंग में जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ की भी शिकायत पर ही मैं आया। मैं तो दूसरे रूट पे था और इस शिकायतों का समाधान करेंगे और मुझे घूमने दो। संविधान बचाएगी जनता की ताकत से, आज बचाएंगे हम इंडिया वाले। लगातार आपको बता दें कि आपने सुना आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव क्या क्या कुछ कहना है। हमारे साथ जावेद बने हुए हैं। जावेद, अगर वहां पर महिला वोटर्स की बात की जाए, क्योंकि महिला प्रत्याशी बीजेपी के टिकट पर खुद इस बार हैं मेनका गांधी, और 9वीं बार अगर आज वो जीत हासिल करती हैं इस बार चुनावों में, तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा उनके लिए भी। लेकिन महिला वोटर्स की अगर बात करें तो महिला वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? महिला जो वहाँ पे मतदाता हैं, वो क्या बीजेपी की जो कार्यशैली है, जो योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर खासतौर से, उससे प्रभावित दिखती हैं? जी, आपको बता दें कि सुल्तानपुर में 18 लाख मतदाता हैं और 8,69,000 महिला वोटर हैं। महिला वोटर भी जो है मेनका गांधी को विजयी करने के लिए अपना वोट डाल रही हैं और कई योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को फायदा मिलेगा। लेकिन पीडीएफ के तहत अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए जो है सालाना स्कीम निकाली है, वो बहुत प्रभावित कर रही है महिलाओं को। 85,000 रुपए महीना जो है वो बहुत प्रभावित कर रही है। इसलिए इस बार जो है बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां एनडीए गठबंधन वहीं इंडिया गठबंधन दोनों के तहत एक स्कीम निकाली गई है, सब अलग अलग स्कीम, जिसके तरीके वो प्रभावित हो रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ महिला वोटर। लेकिन अगर मेनका गांधी की बात की जाए तो मेनका गांधी की जो छवि है जावेद, वो सुल्तानपुर में एक मां के तौर पे मानी जाती है। मतलब वो लगातार वहां के लोगों के सुख और दुख में खड़ी रहती हैं। ऐसे में उनके सामने जो सपा प्रत्याशी हैं
क्या वो टिक पा रहे हैं, उनके क्या चुनावी वादे हैं, उनके क्या इरादे हैं, क्या वो लोकसभा सीट के लिए मतदाताओं से कहते हुए नजर आए? जी, आपको बता दें कि सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी का कहना है कि मुझे विकास के नाम पर वोट करिए, जातिवाद के नाम पर वोट मत दीजिए। लेकिन सपा प्रत्याशी ने जो है पूरा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी भुवन निषाद को उतारा है, क्योंकि वो निषाद समाज से आते हैं, इसलिए जाति कार्ड खेलते हुए उनको उतारा गया है। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास सांसद मेनका गांधी ने काफी विकास किया है सुल्तानपुर में, और वो विकास के नाम पे वोट भी मांग रही हैं। लेकिन जाति की बात देखें तो जातिवाद के तहत जो है ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है। अच्छा, सुल्तानपुर में अगर बात की जाए तो मेनका गांधी के सामने कई चुनौतियां हैं, खासतौर से राजनीतिक समीकरण जो है वहां पर बन रहा है। एक तरफ उसको लेकर बात की जाए तो 2014 से 2019 तक वरुण गांधी वहां पर सांसद रहे। इस बार वरुण गांधी जो हैं थोड़ा सा उदासीन नजर आए हैं, क्या इसका भी जो मतदाता उनके मन पर कुछ असर पड़ेगा, या फिर मेनका गांधी की जो छवि है वो बीजेपी को जीत दिला पाएगी इस सीट पर? जी, आपको बता दें वरुण गांधी 2.5 महीने बाद जो है घर से निकले। 2.5 महीने तक वो बीजेपी का कोई प्रचार नहीं किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो सुल्तानपुर आए और उन्होंने बिना नाम लिए ना तो एनडीए, ना तो योगी, ना तो मोदी, किसी का नाम लिए सिर्फ सांसद अपनी मां मेनका गांधी के उसमें जो है प्रचार किए। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर वालों जो है मैं अपनी मां के प्रचार करने में आया हूं और आप हमारी मां को जिता के दोबारा भेजिए, ताकि सुल्तानपुर को लोग जाने। जैसे रायबरेली और अमेठी को लोग जानते हैं वैसे सुल्तानपुर को भी लोग जाने। बात अगर 2019 की जाए तो 2019 में मुकाबला जो था मेनका गांधी का बहुत नज़दीकी रहा था। मेनका गांधी के अगर आंकड़ों की नज़र डाली जाए तो मात्र 14,526 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, यानी कांटे की टक्कर थी। और इस बार अगर बात की जाए तो एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन है, यानी कि कांग्रेस का जो बंटवारा होता था मतदाताओं के बीच में, अब सपा और कांग्रेस जो साथ में है, तो मतदाता जो है उनका स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। ऐसे में क्या मेनका गांधी एक बड़े अंतर से जीत दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने चुनौती एक बार फिर से है? जी, आपको बता दें 2019 के चुनाव में मेनका गांधी मात्र 14,000 वोटों से बाहुबली सोनू सिंह से जीती थी, और पहले सोनू सिंह ने सपा ज्वाइन की, जिससे मेनका गांधी को बड़ा झटका लगा है। और इस बार भी एक तरफा लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ सपा और भाजपा में बड़ी कांटे की लड़ाई हो रही है, और जीत हार का अंतर भी बहुत कम होगा। अच्छा, ठाकुर वोटरों की अगर हम बात करें, क्योंकि ठाकुर बाहुल्य एरिया भी है वहां पर जावेद, तो ठाकुर बाहुल्य एरिया जो ठाकुर पर वोटरों पर जो मजबूत है पकड़, वो किसकी मानी जा रही है वहां पर, अगर जातिगत तरीके से देखा जाए तो? जी, अगर बात करें एक हफ्ते पहले की, तो एक हफ्ते पहले जो है सांसद मेनका गांधी की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन जो है बाहुबली पूर्व विधायक और 2019 में प्रत्याशी रहे सोनू सिंह के सपा में ज्वाइन करने से पूरा समीकरण सुल्तानपुर का बदल गया, और ठाकुर वोटर भी जो है वो अब इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सपा में ज्वाइन कर लिए सोनू सिंह। सुल्तानपुर की अगर जातीय समीकरणों की बात की जाए तो 80% हिंदू हैं और 20% जो है वो मुस्लिम वहां पे मतदाता हैं। ऐसे में 80% की अगर बात की जाए तो उसमें भी 22% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति की है। इसके अलावा ठाकुर ब्राह्मण बाहुल्य एरिया माना जाता है। अगर हम जातिगत आधार पर देखें तो क्या समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मजबूत स्थिति में दिखता है मेनका गांधी के सामने? जी, अगर जातिगत समीकरण आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास मुस्लिम, यादव और निषाद और उसके साथ साथ जो है ठाकुर वोट भी कन्वर्ट हो रहा है, जिसके लिए वो जो है मजबूत नजर आ रहा है जातिगत अगर समीकरण की बात करें तो। अच्छा जावेद, अगर बात की जाए तो क्या आरक्षण का जो अभी जिन्न निकला है अभी 1-2 दिन के बीच में मुस्लिम आरक्षण को लेकर, क्या उसका भी असर देखने को मिलेगा इस छठे चरण के मतदान में? जी, अगर बात करें सुल्तानपुर की तो सुल्तानपुर में ऐसा आरक्षण को लेकर कोई चर्चा नहीं है, ना ही मतदाताओं को इतना आरक्षण के प्रति कोई रुझान है। फिलहाल यहाँ तो सपा और भाजपा की लड़ाई देखी जा रही है। जातिगत समीकरण की बात करें तो मेनका गांधी और भुवन निषाद को लेकर ही वो देखी जा रही है। बाकी आरक्षण को लेकर यहाँ कोई भी चर्चा भी नहीं है फिलहाल।
किसान बहुल एरिया है सुल्तानपुर भी, और सुल्तानपुर में किसानों को लेकर क्या मन में स्थिति चल रही है किसानों के? क्या वो सरकार की जो कार्यशैली है उससे प्रसन्न दिख रहे हैं किसानों के? अगर बात की जाए, अगर बात करें किसानों की तो मोदी सरकार से तो वो खुश हैं, लेकिन जो है यहाँ के स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक से वो काफी नाराज देखे जा रहे हैं, जिसके कारण ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है। अच्छा, विकास के मुद्दों पर कई जगह पर जावेद, जब चुनाव होते हैं, मतदान का दिन होता है तो कई जगह बहिष्कार होता है। सुल्तानपुर में क्या कोई अभी तक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर मतदान का बहिष्कार सिर्फ विकास कार्यों को लेकर किया गया हो? सुल्तानपुर में तो ऐसी कोई खबर नहीं है। पिछले 1 महीने पहले जो है इसौली विधानसभा में एक जो है बैनर लगाया गया था कि ये सड़क नहीं तो वोट नहीं, लेकिन प्रशासन ने उसको संज्ञान में लिया और उनके मामले को हल करवाया। बिल्कुल जावेद, हमारे साथ आप बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त की आपको बता दें कि देखिए, आप जिस तरीके से छठे चरण का चुनावी मतदान जारी है उसमें लगातार हम तस्दीक कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। जिस तरीके से जावेद ने बताया कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी के साथ की टक्कर समाजवादी पार्टी से ज़रूर है, और ये टक्कर किस हद तक जाएगी तो 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ पर मुद्दों से ज़्यादा जातीय समीकरण सामने नज़र आता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमारे सामने तस्वीरें हैं। विदेश मंत्री जयशंकर सिंह आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने वोट डालने के बाद अपने विचार वहाँ पर रखे हैं। आज 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी मतदान जारी है। और आप देख सकते हैं गौतम गंभीर, पूर्व सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर इस वक्त दिल्ली में मतदान केंद्र पर। तो लगातार हम आपको छठे चरण के महारण की आज तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल ने कहा भारत में जनतंत्र और लोकतंत्र रहेगा, आपका एक एक वोट संविधान को मजबूत करेगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम केजरीवाल ने किया मतदान। परिवार संघ अरविंद केजरीवाल ने किया मतदान। अरविंद केजरीवाल के साथ पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रही मौजूद। सिविल लाइंस के मतदान केंद्र पर परिवार संघ डाला वोट। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने मतदान के बाद मतदान करने की अपील भी की मतदाताओं से। उन्होंने कहा भारत में जनतंत्र है और जनतंत्र ही रहेगा। केजरीवाल का यह बयान सामने आया मतदान केंद्र में मतदान डालने के बाद। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर तस्वीरों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मतदान केंद्र पर नजर आ रहे हैं, वोट डालने के बाद नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल ने किया मतदान। अपने परिवार संग पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल मतदान केंद्र पर, जहां पर मताधिकार का प्रयोग किया। 7वें चरण से पहले आज छठे चरण का मतदान जारी है। 7 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी लगातार वोट पड़ रहे हैं। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने मतदान की अपील भी लोगों से की। केजरीवाल ने कहा भारत में जनतंत्र है और जनतंत्र ही रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट संविधान को मजबूत करेगा। आज 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। इस बीच हम आपको दिखाते हैं मतदान की 6 तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज सुबह से लोग वहां पर जहां मतदान के लिए पहुंचे हैं। जहां पर पहली तस्वीर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही दूसरी तस्वीर में
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद नजर आई। तीसरी तस्वीर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई और चौथी तस्वीर में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी मतदान केंद्र के बाहर नजर आई, मतदान के लिए पहुंची थी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आ रहे हैं वोट डालने के बाद। और सबसे आखिरी तस्वीर, छठी तस्वीर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी परिवार समेत आज मतदान केंद्र पर पहुंचे मताधिकार का प्रयोग करने। तो ये 6 तस्वीरें जहां पर आज हम आपको दिखा रहे हैं 7 राज्यों की 57 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान जारी है सुबह से। और ये 6 तस्वीरें जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर। वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद दिखाई दी। तीसरी तस्वीर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आ रही हैं मतदान केंद्र पर। तो आइए आपको दिखाते हैं 14 सीटों में कौन किसके सामने। संत कबीर नगर में प्रवीण बीजेपी के टिकट पर तो लक्ष्मी और पप्पू निषाद सपा से, नदीम मिर्जा बीएसपी से। श्रावस्ती में साकेत मिश्रा बीजेपी के टिकट पर, राम शिरोमणि वर्मा सपा और अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान बीएसपी से चुनावी मैदान। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे बीजेपी के टिकट पर, लालजी वर्मा सपा और कमर हयात बीएसपी से चुनावी मैदान में। प्रयागराज में नीरज त्रिपाठी बीजेपी के टिकट पर, उज्जवल रमन सिंह सपा और रमेश पटेल बीएसपी के टिकट पर। फूलपुर में प्रवीण पटेल बीजेपी के टिकट से तो अमरनाथ मौर्य सपा, बीएसपी से जगन्नाथ पाल चुनावी मैदान में। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता बीजेपी के टिकट पर तो सपा से एसपी सिंह पटेल, प्रथमेश मिश्रा बीएसपी से। सुल्तानपुर हॉट सीट से मेनका गांधी एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर तो उनके सामने राम भुआल निषाद सपा से, उदय राज वर्मा बीएसपी से चुनावी मैदान। भदोही से डॉक्टर विनोद बिंद बीजेपी से और ललितेश पति त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर, हरिशंकर चौहान बीएसपी से। मछली शहर में बीपी सरोज बीजेपी से तो सपा से प्रिया सरोज और उनके सामने बीएसपी से कृपा शंकर सरोज, यानी कि 3 सरोज एक दूसरे के सामने। वहीं जौनपुर से कृपा शंकर सिंह बीजेपी के टिकट पर, उनके सामने बाबू सिंह कुशवाहा बीएसपी से श्याम देव सिंह यादव। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ बीजेपी के टिकट पर तो धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई सपास के टिकट पर तो मशहूद अहमद बीएसपी से चुनावी मैदान में। वहीं लालगंज से नीलम सोनकर बीजेपी के टिकट पर तो सपा से दरोगा प्रसाद सरोज और बीएसपी से इंदु चौधरी चुनावी मैदान में। वहीं बस्ती चुनाव क्षेत्र से हरीश द्विवेदी बीजेपी के टिकट पर, राम प्रसाद चौधरी सपा और बीएसपी से लवकुश पटेल चुनावी मैदान में है। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल बीजेपी के टिकट पर, जाना माना चेहरा भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी सपा से और नदीम मिर्जा बीएसपी से चुनावी मैदान में। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट पर हैं। तो बता दें कि अब यूपी की 14 सीटों पर कहां मतदाता कितने। संत कबीर नगर में पुरुष 10,66,647 तो महिला मतदाता 8,96,164। बस्ती में पुरुष मतदाता 9,97,631 तो महिला 8,47,455। जौनपुर में पुरुष 9,91,056 तो महिला मतदाता 8,76,825। अंबेडकर नगर में पुरुष मतदाता 9,57,879 तो 8,27,722 महिला मतदाता। भदोही में 10,61,066 पुरुष मतदाता तो महिला मतदाताओं की संख्या 8,81,275। कुल मतदाताओं की संख्या 19,42,514। मछली शहर में 9,85,789 पुरुष तो 8,62,427 महिला।
श्रावस्ती में पुरुष 10,38,006 तो महिला मतदाताओं की संख्या 8,76,661। कुल मतदाताओं की संख्या 19,14,739। प्रयागराज में 9,40,120 पुरुष मतदाता, 7,75,850 महिला तो 17,16,160 कुल मतदाताओं की संख्या। डुमरियागंज में 10,17,938 पुरुष, 8,67,324 महिला और 18,85,433 कुल मतदाता। लालगंज में 9,35,421 पुरुष, 8,16,527 महिला और कुल मतदाता 17,51,980। फूलपुर में 11,02,413 पुरुष, 9,07,850 महिला, कुल मतदाताओं की संख्या 20,10,477। सुल्तानपुर में 9,29,053 पुरुष तो 8,46,070 महिला, 17,75,196 कुल मतदाताओं की संख्या। प्रतापगढ़ में 9,16,540 पुरुष, 7,92,190 महिला, 17,08,759 कुल मतदाताओं की संख्या। तो यूपी की 14 सीटों पर कहां कितने मतदाता, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। बस्ती में 9,97,631 पुरुष हैं तो 8,47,455 मतदाता हैं। तो आज छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 11 बजे तक उत्तर प्रदेश में 27.06% मतदान हुआ है। 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 11 बजे तक का ये आंकड़े सामने आए हैं। इलाहाबाद में बात की जाए तो 11 बजे तक 23.88% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में 30.02%, वहीं आजमगढ़ में 28.60%, बस्ती में 29.80%। 11 बजे तक के आंकड़े। भदोही की बात की जाए तो 25.51% मतदान। डुमरियागंज में 27.74% मतदान की खबर। जौनपुर में 26.81%। वहीं लालगंज की बात करें तो 28.40%। मछली शहर में 27.18%। फूलपुर की बात करें तो 22.85% का मतदान।
वहीं प्रतापगढ़ में 26.35% मतदान। संत कबीर नगर में